लेकिन कहानी सब जानते हैं, हवा धीरे धीरे बह रही थी। कब्रिस्तान के पेड़ों के बीच सरसराहट का एक उदास संगीत बिखरा हुआ था। शाम ढल रही थी और सूरज की किरणें धूसर बादलों के पीछे छिप रही थी। लोग नमाज पढ़कर अपनी कब्रों से जा चुके थे, लेकिन एक कब्र ऐसी थी जिसने सबका ध्यान खींचा। उस पर कोई शिलालेख नहीं था, न नाम, न जन्मतिथि, न मृत्यु तिथि, बस मिट्टी का एक ढेर जिस पर कोई न जाने कहां से आकर फूल रख देता था। सब इस कब्र को बेनाम कब्र कहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं था जिसके दिल की धड़कनें उसके पास से गुजरते हुए कांप न उठती हो। मानो इस कब्र के अंदर कोई राज दबा हो, एक अधूरी कहानी, एक ऐसा गम जिसे सुनकर पत्थर के दिल भी पिघल जाएं। कहानी की शुरुआत कई साल पहले गांव के किनारे एक कच्चा घर था जिसमें सफिया नाम की एक लड़की रहती थी। वह अनाथ थी, उसके माता पिता बचपन में ही एक दुर्घटना में गुजर गए थे। गांव वाले कभी कभी उसके घर में खाने पीने का सामान रख देते थे, लेकिन ज्यादातर उसे अकेलेपन और गरीबी के अंधेरे में ही रहना पड़ता था। सफिया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो किसी सपने की कैदी हो। गांव वाले कहते, पता नहीं ये लड़की किस दुनिया में रहती है, कभी हंसती है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो एक ऐसे जीवन का सपना देखती थी जहां कोई उसका विश्वास पात्र हो, जो उसके दुखों को बांट सके। नया मोड़। एक दिन शहर से एक आदमी गांव आया। उसका नाम अहमद था, पढ़ा लिखा, सुंदर और मृदुभाषी। वो गांव में जमीन देखने आया था क्योंकि वो शहर की भागदौड़ से थक गया था और शांति की तलाश में था। अहमद ने पहली बार सफिया को कुएं से पानी भरते देखा। उसकी मासूम आंखें, झुकी हुई पलकें और खामोशी की गहराई अहमद को छू गई। दिन बीतते गए और अहमद बहाने बनाकर सफिया से बातें करने लगा। सफिया को पहली बार लगा कि उसका अकेलापन खत्म होने वाला है। अहमद वो साया बनता जा रहा था जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। प्यार या धोखा? अहमद ने सफिया से कहा, मैं तुम्हें इस अकेलेपन से बाहर निकालूंगा, बस मुझ पर भरोसा रखो। ये शब्द सफिया के दिल पर ऐसे पड़े जैसे किसी प्यासे के होठों पर बारिश की बूंदें। उसने सोचा कि शायद किस्मत ने आखिरकार उस पर दया कर दी है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक सपने जैसी नहीं होती। अहमद शहर से था और उसके परिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। वे चाहते थे कि अहमद किसी अमीर घराने की बेटी से शादी करे। जब सफिया को ये सच्चाई पता चली तो उसका दिल टूट गया। अहमद ने वादे तो किए, लेकिन वादे सिर्फ शब्द थे। वो लड़ नहीं सकता था, वो खड़ा नहीं हो सकता था। एक दिन वो अचानक गांव छोड़कर चला गया, बिना अलविदा कहे, बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। अकेलेपन की पीड़ा सफिया के दिन और रात अंधेरे में डूब गए। वो गांव के किनारे उस मिट्टी के घर में बैठी अक्सर आसमान की ओर देखती और कहती, काश मेरे सपने पूरे न होते, काश वो पुल कभी न बनता। लोग उसे पागल कहने लगे। वो गलियों में खाली झूले को धकेलती, बातें करती, कभी हंसती और फिर अचानक चीखने लगती। कुछ साल ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक खबर आई कि सफिया का शरीर मिट्टी के घर में बेजान पड़ा है। कोई नहीं जानता कि वो भूख से मरी या गम से या अकेलेपन ने उसकी सांसें ले ली। बेनाम कब्र गांव वालों ने उसे दफना दिया, लेकिन चूंकि वो अकेली थी इसलिए कोई शिलालेख नहीं लगाया गया। न नाम, न पहचान, बस एक कब्र जिसने उसके सारे राज मिट्टी में दफन कर दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय के साथ ये कब्र गांव में एक प्रतीक बन गई। जब भी कोई दिल टूटता, जब भी कोई रिश्ता अधूरा होता, लोग इस कब्र पर आकर फूल चढ़ाते, मानो वे सफिया की खामोश कब्र को अपनी कहानी सुना रहे हों। हकीकत या फसाना? सालों बाद अहमद वापस लौटा। उसके बाल सफेद हो गए थे, आंखें पछतावे से भरी थी। उसने गांव के बच्चों से पूछा, ये किसकी कब्र है? एक बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया, यह उस लड़की की कब्र है जो खूब हंसती थी, लेकिन फिर एक दिन वो इतना रोई कि दुनिया ने उसकी हंसी छीन ली। अहमद जानता था कि यह सफिया की कब्र है। वो कब्र के सामने बैठ गया, मिट्टी को हाथों से छुआ और रोने लगा। मैं वापस आ गया हूँ सफिया, लेकिन तुम नहीं। गांव वाले कहते हैं कि उस दिन अहमद घंटों कब्र के सामने बैठा अपने गुनाहों को कबूल करता रहा, और फिर कुछ दिनों बाद उसी गांव में उसकी भी मौत हो गई। अंत। लेकिन अधूरा आज भी वो कब्र अनाम है। लेकिन कहानी सबको पता है। जब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो कहते हैं, ये कब्र हमें याद दिलाती है कि हमें कभी किसी के सपनों के साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जब सपने टूटते हैं तो जिंदगी भी टूट जाती है। दिल टूटना, एक गुमनाम कब्र। पर कहानी सब जानते हैं, एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि प्यार सिर्फ वादों का नहीं होता, बल्कि त्याग, साहस और सच्चाई की भी मांग करता है। जो ये नहीं दे पाते वे कब्रों पर बोझ और बढ़ा देते हैं।